हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द जेके जूथ। तो जैसे कि हमने रीजनिंग की कंटिन्यू सीरीज़ चला रहे हैं। तो फर्स्ट में हमने कोडिंग डिकोडिंग किया, फिर हमने किया नंबर सीरीज़। आज हम थर्ड चैप्टर लेके आए डायरेक्शन सेंस आपके लिए। तो इसमें भी सबसे पहले हम इसके बेसिक रूल देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो सबसे पहले आ गया बेसिक डायरेक्शन। तो बेसिक डायरेक्शन कितनी होती हैं सबको पता ही है, 4। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो सबसे पहले क्या आएगा, नॉर्थ के बाद ईस्ट। इसे आप याद रखना ऐसे कि एन से नंदनी एक लड़की है जो कहाँ जाती है, अर्थ में जाती है। ठीक। वो अर्थ में गई, अर्थ में कौन रहती है, उसकी फ्रेंड। ठीक। जो उसकी सिस्टर है वो रहती है, उसका नाम है स्नेहा। ठीक। इसको याद रखना, आगे भी आपके काम आएगा। क्या है, नंदनी वो कहाँ गई, अर्थ में गई। अर्थ में क्यों गई, वहाँ पे उसकी सिस्टर रहती थी स्नेहा। ठीक। तो ये बेसिक डायरेक्शन रूल। सेकंड रूल हमारा कहता है नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगा, ये नॉर्थ हमारा, इसके अपोजिट में क्या है, साउथ। और ईस्ट के अपोजिट में क्या है, वेस्ट। वैसे ही साउथ के अपोजिट में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट। सिंपल है बिल्कुल। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन हमारे बार बार आते हैं कि कोई भी था, वो यहाँ खड़ा था, उसका फेस था नॉर्थ की तरफ, उसने लेफ़्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया। अब बताओ उसका फेस किस साइड है। अगर आपने ये रूल को अच्छे से देख लिया ना, तो 80% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बिना पेन का यूज़ किए हुए ही आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक। अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि जो नंदिनी थी वो कहाँ गई, अर्थ में गई। अर्थ में क्यों गई, अर्थ में इसलिए गई क्योंकि वहाँ पे उसकी सिस्टर रहती थी जिसका नाम था स्नेहा। ठीक। आपने इस तरह लिख लेना है, इसके ऊपर क्या लिख लेना है, फेस। फेस तो सबको याद रहेगा, वो सब भी मोस्टली राइट ही होते हैं। तो पहले राइट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा। आ गया। अब यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं अलग। ये क्या होगा, नॉर्थ। और मैंने आपको बताया था नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। पूर्व का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। ठीक। अब क्या था, राइट अगर उसका ईस्ट है तो ईस्ट का अपोजिट क्या है, पूर्व का क्या होता है अपोजिट, पश्चिम। उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट। वैसे ही अगर साउथ है तो इसका अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ। हो गया। अब इसे वापस उल्टा करके लिख लेना है, वेस्ट को यहाँ, ईस्ट को यहाँ। ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये आ गया हमारा नॉर्थ, ये आ गया हमारा साउथ। ठीक। बस आप इतना याद रखें। अभी बाकी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा मैं अभी थोड़ी टाइम में आपको बताऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक। नंदनी, नंदनी कहाँ गई, अर्थ में गई। अर्थ में क्यों गई, क्योंकि वहाँ पे उसकी सिस्टर जो थी स्नेहा रहती थी। ठीक। अगर आपने ये दो याद कर लिए, बाकी खुद ब खुद ही बन जाएंगे। चलो अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है टर्निंग रूल। टर्निंग रूल में क्या है, जब भी कोई भी बॉडी होगी, अगर वो राइट साइड में टर्न लेती है तो वो होगा क्लॉकवाइज, और लेफ्ट साइड में रहती है तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। बस आप ये याद रखो कि घड़ी कैसे चलती है। घड़ी ऐसे चलती है ना, नॉर्थ हमारा कहाँ है, नॉर्थ हमारा ये ऊपर है, तो घड़ी ऐसी चलती है सीधी ऐसे करके। तो नॉर्थ से जब भी टर्न लेगा अगर राइट की तरफ, तो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। और नॉर्थ से अगर उसने उल्टा टर्न ले लिया ऐसे करके लेफ्ट साइड, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक। ये हो गए हमारे 4 रूल्स। आगे चलते हैं हम। ये भी एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगर कभी भी कोई वर्टिकल है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलता है, वर्टिकल कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, नॉर्थ साउथ। जो सीधी ऐसे लाइन खड़ी है ना, ये लाइन सीधी है,
ये क्या होती है, हमारी वर्टिकल लाइन होती है, ठीक। और इसी के अपोजिट ये हमारी होगी जो बड़ी लाइन है, ये होगी हमारी ईस्ट और वेस्ट। ये कौन सी होगी, हमारी हॉरिजेंटल लाइन होगी, ठीक। अगर कोई भी कहता है कि कोई भी बॉडी थी, वो क्या किया, उसने पहले मूव किया नॉर्थ की तरफ इतना, उसके बाद उसने टर्न लिया लेफ़्ट या राइट, फिर वो गया ईस्ट की तरफ इतना, ठीक। जैसे 2 मीटर यहाँ गया, फिर 3 मीटर इधर गया, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इसको सिंपल करने का यही है, आपने क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है, जो आपको वैल्यू दी थी उसका स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस लगा दो, और जो दूसरी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर कर लो। फिर दोनों का स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है उसे सम कर लो, जैसे 2 2 ज़ा 4 आता है, 3 3 ज़ा 9 आता है, और इनका अंडर रूट निकाल लो, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं इसकी आपको, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। जैसे ये बता रहा है कि कोई बॉडी थी, वो कहाँ गई, नॉर्थ की तरफ गई, कितना नॉर्थ की तरफ गई, वो यहाँ था, साउथ से नॉर्थ की तरफ गया, कितना गया, 6 मीटर गया। फिर उसने क्या किया, ईस्ट की तरफ टर्न ले लिया वर्टिकली, अब वो कितना गया, 8 मीटर गया, ठीक है। अब इसे कैसे निकालना है, सबसे पहले हम अंडर रूट लगा लेंगे, फिर 6 मीटर था तो 6 का स्क्वायर, फिर वो 8 मीटर था तो 8 का भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। 6 6 जा कितना होता है, 36। 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना, और 8 के स्क्वायर का मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। ये कितना आ गया आपका, 36 प्लस 8 8 ज़ा 64 आ गया। अब दोनों को हम सम करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 100, ठीक। अब ये आपका अंडर रूट कैसे कटता है, आपका अंडर रूट कटेगा जब फिर से ये स्क्वायर में होगा। अब इसको स्क्वायर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अंडर रूट वैसे का वैसे ही रह जाएगा, 10 का स्क्वायर कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, 10 × 10 स्क्वायर है, मतलब 10 × 10। यहाँ क्यूब होता तो होता 10 × 10 × 10, 3 बार 10 10 हो जाता, ठीक। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, 10। तो 10 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। आगे क्वेश्चंस आएंगे, हम इसे अच्छे से निकालेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो अगला रूल देखते हैं, फाइनल डायरेक्शन रूल, ठीक। इसमें क्या होता है कि हमें बताया जाता है वो बॉडी गई, उसने यहाँ टर्न लिया, यहाँ टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लिया, नहीं सॉरी राइट टर्न लिया, फिर उसने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया, फिर लास्ट में बताओ उसका फेस कहाँ पे था। अगर आपने ये रूल देख लिया ना आराम से, जो हमने अभी पहले किया था, कौन से वाला, ये वाला, तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर लेंगे। इसे भी छोड़ दें, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगला रूल देखते हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट रूल। स्टार्टिंग पॉइंट रूल या पोजीशन रूल ये कहता है, अगर मैंने बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, पहले वर्टिकली गया फिर हॉरिजेंटली गया, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट करके वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजेंटल जो लाइन थी, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस था उसका स्क्वायर। बट अगर वो सेम लाइन में ही जाता है, अगर वो जा रहा है तो वर्टिकली जा रहा है या हॉरिजेंटली जा रहा है, तब हम ये नहीं करेंगे, तब हम कौन सा लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट रूल लगाएंगे। जैसे कोई बॉडी यहाँ पे थी, पहले वो 10 मीटर कहाँ गई, नॉर्थ की तरफ गई, फिर वापस वो 10 मीटर कहाँ से आ गई, यहाँ से साउथ की तरफ आ गई, तो मतलब यहाँ से 10 मीटर ऊपर गया, 10 मीटर नीचे आया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 मीटर किया। अगर वो सेम ही लाइन में जा रहा है और सेम ही लाइन में आ रहा है, तब वो रूल नहीं लगेगा, तब ये रूल लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शन रूल। अगर डायरेक्शन रूल का क्वेश्चन आता है कि कोई बॉडी यहाँ पे खड़ी है, तो सन का टाइम है, उसकी जो शेडो है वो वेस्ट की तरफ बन रही है, या फिर उसकी शेडो ईस्ट की तरफ बन रही है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि हमेशा क्या होता है, जब सन राइज होता है ना, तो जो शेडो है ना वो कहाँ बनेगी, वेस्ट की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही वो कहते हैं ना, पूरब से सूरज आता है, ईस्ट से सूरज आता है, तो ईस्ट में जब सामने से आएगा तो उसकी शेडो वेस्ट की तरफ बनेगी, और जब वो डूबेगा, सनसेट होगा, तो सन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पीछे,
तो सन जब यहाँ आएगा तो शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट की तरफ बनेगी। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि जो हमने रूल देखे हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे काम करते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपको बस ये याद रखना है, जो नंदिनी थी वो कहाँ आई थी, अर्थ में आई थी। ठीक, ये क्या हो गया फेस, ये क्या हो गया राइट, ठीक है, और ये क्या हो गया लेफ्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या था, वेस्ट। नंदिनी कहाँ आई थी, अर्थ में आई थी। तो ये समझ लो ये रवि है, बता रहा है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। रवि का फेस कहाँ था, नॉर्थ की तरफ था। नॉर्थ से उसने 10 मीटर चला, जाने दो, हमें डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है। वो 10 मीटर चला, 10 मीटर जाने के बाद उसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न लिया ना, मैंने आपको कहा था जब भी वो राइट टर्न लेगा तो कहाँ आएगा, ईस्ट की तरफ। अब आप ले लो उसका फेस कहाँ पे आ गया, ईस्ट की तरफ आ गया। ठीक, नंदिनी अर्थ में आई, इसका राइट क्या है, ईस्ट। ये देखो ये था, वो नॉर्थ की तरफ गया। नॉर्थ की तरफ जाने के बाद उसने कहाँ किया, उसका फेस कहाँ था, यहाँ था, उसका फेस यहाँ हो गया, अब ईस्ट की तरफ हो गया। हो गया, अब वो ईस्ट की तरफ कितना चला, 5 मीटर चला। फिर से उसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया। तो मैंने क्या बताया था, नंदिनी अर्थ में आई। अर्थ में क्यों आई, स्नेहा से मिलने के लिए। अब सेम ये क्या है, राइट है, ये लेफ्ट है। अब उसने क्या किया, फिर से राइट टर्न ले लिया, मतलब अब वो कहाँ पहुँच गया है, साउथ की तरफ पहुँच गया है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है उसका फेस कहाँ पे है, तो साउथ की तरफ है। सिंपल है, बस आपको दो ही याद करना था। ये तो यहाँ आगे निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर आपको पता होता बस इतने में ही आप कर लेते कि नंदिनी कहाँ आई, अर्थ में आई। अर्थ में क्यों आई, वहाँ पे स्नेहा रहती थी। ये क्या, इसका राइट है, लेफ्ट छोड़ दो। इसने क्या पूछा, उसका फेस कहाँ पे था, नॉर्थ की तरफ उसने टर्न लिया। नॉर्थ की तरफ टर्न लिया, सॉरी नॉर्थ की तरफ गई, उसका उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न लिया तो ईस्ट में आ गई। फिर से उसने राइट टर्न लिया तो राइट टर्न ईस्ट में थी, ईस्ट के राइट क्या था, साउथ था। तो साउथ हमारा आंसर। ईजी है ना, लेकिन तब ईजी है अगर आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप देखते ही रहोगे वहाँ पे ईस्ट था कि साउथ था। इसलिए बस छोटा सा फॉर्मूला है, यहाँ पे वही अप्लाई होगा। एक आदमी ईस्ट की तरफ 5 मीटर चला, जाने दो। अब ईस्ट की बात आ रही है तो मुझे पता है वो कहाँ आई थी, अर्थ में आई थी, और यहाँ पे स्नेह है। अब उसने क्या किया, ये क्या इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। अगर साउथ है तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ होगा। एक आदमी ईस्ट की तरफ 5 मीटर चला, चलने दो। लेफ्ट टर्न लिया, उसने कहाँ लिया, लेफ्ट टर्न लिया। अब बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ होगी। लेफ्ट लिया, नॉर्थ, बस। ठीक है, इसलिए दोस्तों बोलता हूँ रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा और क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल एक्यूरेट निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ से फिर से देखते हैं हम, यहाँ पे बात कहाँ से शुरू हो रही है, साउथ से बात स्टार्ट हो रही है ना, साउथ से स्टार्ट। तो हम बना देते हैं, नंदिनी कहाँ गई, अर्थ में गई। ईस्ट का क्या हो गया, वेस्ट। वैसे ही साउथ लिख लिया हमने, साउथ का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट। यहाँ क्या आ गया, वेस्ट, यहाँ पे आ गया ईस्ट। ठीक, अब क्या था, साउथ की तरफ 8 मीटर चला, चलने तो उसने लेफ़्ट टर्न लिया। लेफ़्ट टर्न जब भी लेगा, ये हमारा राइट है, ये लेफ़्ट है। उसने लेफ़्ट की टर्न लिया, मतलब वो ईस्ट में पहुंच गया। अब हम ईस्ट का लिख लेते हैं, वो कहाँ, अर्थ में है, अर्थ में स्नेहा थी, तो साउथ का क्या था, नॉर्थ। ठीक, उसने लेफ़्ट टर्न लिया, और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद वो कहाँ, उसने फिर से लेफ़्ट टर्न लिया। अब ईस्ट का लेफ़्ट क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो आंसर हमारा नॉर्थ आ गया। है ना ईजी, अगर आपको पता हो तो। ये एग्जांपल तो मैंने आपको समझा ही दी है अंडर रूट निकाल के करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और रूल समझ आए हो, और अगर किसी रूल में कोई डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को देखते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।